जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी में भी मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम लोग सामाजिक विज्ञान का VVI लॉन्ग क्वेश्चन किए थे और सर जी आपने कमेंट किया था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया था और कहा था और क्वेश्चन कराने के लिए आप विश्वास रखें, मैं और क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। आज हम लोग फिलहाल में गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जिनका गणित का पेपर 18 तारीख को होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपका ढेर सारा क्वेश्चन, ढेर सारा प्रकार का क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, क्लास को एंड तक देखिएगा। सर जिसका PDF लेना चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर क्लास का PDF, क्लास का आपको नोटिफिकेशन और साथ ही साथ में इस टाइप का क्यूजेज भी देखने को मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से बच्चों जरूर से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बात करेंगे हम लोग विज्ञान कहता हूँ गणित का, मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चलिए जी, शुरुआत शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है आपका, सर जी आपको त्रिकोणमिति क्वेश्चन पूछा गया। 3 cos A बराबर 2 दे रखा है, 2 sec स्क्वायर है प्लस का 2 tan स्क्वायर है माइनस का 7 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया है। देखिए, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट है नहीं, क्वेश्चन है इजी। लेकिन जो बच्चा को फॉर्मूला नहीं आता है नहीं बना पाएगा। सर जी इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से अगर हम लोग cos से बराबर निकालेंगे तो इधर 2 और नीचे में हो जाएगा आपका 3, 3 इधर गुना हो जाएगा। अच्छा जी, cos से बराबर क्या होता है, ऊपर में होता है सर जी आधार और नीचे में होता है आपका कर्ण। यहाँ से अगर हम लोग लंब निकालना चाहें तो लंब कितना आ जाएगा, लंब आ जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, यही तो होगा। ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9 माइनस 2 दूना 4 मतलब अंडर रूट आपका 5 बच जाएगा। पूछा क्या आपसे, 2 sec स्क्वायर है मतलब 2 गुना sec का मान क्या होता है जी, ऊपर में होता है कर्ण और नीचे में होता है आधार, यही तो होता है, और इसका स्क्वायर करना है। प्लस का 2 tan स्क्वायर है मतलब ऊपर में लंब नीचे में आपका आधार होगा, इसका स्क्वायर करना है। माइनस का 7 यही तो करना है, तो ये हो गया 2 गुना आपका कर्ण कितना है जी, कर्ण आपका है 3, ये हो जाएगा 3 बटे नीचे में लंब आधार है 2 तो इसका स्क्वायर प्लस का 2 गुना लंब निकाला अभी हमने √5 बटे का आधार निकाला है 2 का इसका होल स्क्वायर माइनस का 7। अच्छा, तो 2 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस का 2 गुना √5 का स्क्वायर करेंगे 5, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस का 7, ये हो जाएगा। ये से 2 बार में चला जाएगा, इससे ये 2 बार में चला जाएगा। अच्छा, बचा क्या जी, बचा आपके पास बचा इधर बचा है 9 बटे का 2 प्लस का इधर बचा है 5 बटे का 2 और माइनस का इधर है 7। एलसीएम लेंगे तो सर जी एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस का 5 और माइनस का 7 दूना ही 14, ये हो जाएगा 9 5 14, 14 माइनस का 14 बटे का 2, 14 में 14 घटा देंगे 0 और नीचे में 2 से भाग दीजिए, नहीं देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 0 आंसर हो जाएगा बच्चा। 0 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा आपको, प्रश्न बिल्कुल आसान था, आप लोग आराम से कर लेंगे। अगला देखिए, अगला है कि बहुपद आपको दे रखा है। बहुपद क्या है सर जी, x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3, इसके शून्यक बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे। x प्लस का 2x को हम लोग लिख सकते हैं, x माइनस का 2x को लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 3 का जब हम लोग लेंगे तो 3 1 आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस का x और इधर माइनस का 3 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3। यहाँ से आपका एक कॉमन हो जाएगा माइनस का 1 तो यहाँ सॉरी प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3 बराबर का 0। तो यहाँ से अगर हम लोग x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 को अगर हम लोग कॉमन ले लें इधर आपका बचेगा, यहाँ पर आपका ये वाला x बच जाएगा और इधर आपका प्लस का 1 बच जाएगा बराबर का 0। भैया दोनों गुना होगा 0 के बराबर है तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आपका प्लस का 3 आ जाएगा। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो आपका x का मान जो आपका माइनस का 1 आ जाएगा, मतलब x एक आ गया -1, एक आ गया -3, तो 3 और -1 देखिए कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी में है बच्चा। बी वाला जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक आपका x का मान 3 निकलेगा और एक आपका -1 निकलेगा। अगला है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। अब देखिए कोई वृत्त है भैया, लो हम वृत्त बना दिया जाए। अ, बोला जा रहा है कि कोई वृत्त है, ठीक है, और इस पर कोनों एगो मान लीजिए कि यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। इसको कितना बिंदु पर छुएगी सर जी, एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर छुएगी। एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर छुएगी, ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर छूती है, कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर। अगला है कि यदि एक खंभे की ऊंचाई उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण याद कीजिए। हमने बताया था कि सर जी खंभा की ऊंचाई और छाया की लंबाई यदि दोनों बोल दिया समान है तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल जो है आपका 45 डिग्री बन रहा होगा, होगा कि नहीं होगा। सर जी अगर ये एक है ये भी एक है, हमको निकालना है कोण, मान लीजिए कोण हमको नहीं पता है तो टेन थीटा लगाएंगे ना। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे लंब बटे आधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आपका टेन थीटा बराबर एक आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ थीटा कितना रखेंगे जो एक आ जाएगा, सर जी थीटा का मान 45 रखेंगे तभी तो टेन में एक आएगा।
तो मतलब कोण कितना बनेगा 45 डिग्री। और इसे याद रखिएगा कि यदि लंब और आधार दोनों बराबर आ रहा है तो एंगल आपका यहाँ पर 45 डिग्री ही बन रहा होगा, ठीक है। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, सर जी क्षेत्रफल से त्रिज्या जाना है तो इसका रूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2:1। इस समय तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। अब सर जी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो मतलब पूर्ण संख्या बोला है तो जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, सात होगा, आठ होगा। बोला कितना है, सर जी बोला है प्रथम 5 बोला है, तो 5 ले लो, एक दो तीन चार, यहाँ तक तो हो जाएगा। एक एक दो तीन चार, 5 संख्या हो गया। इस सबका माध्य पूछा है तो ऊपर में सबको जोड़ दो, 0 + 1 + 2 + 3 + का 4, और नीचे में टोटल 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। 4 3 7 2 9 1 10, अब बढ़ते का 5 हो जाएगा, तो भाग देंगे सर जी 2 आ जाएगा। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल 2 और 15 है। अब देखिए मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है जी 2 है, और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना है जी -15 है। आपसे पूछा गया बहुपद पूछ दिया, बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 2 रखेंगे तो ये 2x, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -15 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -15। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15। तो ये आपका ऑप्शन में है क्या जी, दोनों जगह माइनस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इस सब में से कौन घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो देखिए जी घटना का जो आपका प्रायिकता है वो आपका वो आपका 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, मतलब घटना का प्रायिकता आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब खोज लीजिए कौन 1 से बड़ा है, तो सर जी ये जो आपका 4/3 है, ये आपका 1 से बड़ा है। कैसे बड़ा है सर जी, जब याद रखिएगा जब अंश जो है, जब अंश बड़ा हो जाए, जब अंश बड़ा हो जाए हर से, तो मान ली समझ जाइए कि जो आपका भिन्न दिया हुआ है, भिन्न जो है आपका 1 से बड़ा होगा, सीधी बात है। ऊपर वाला अंश बोलते हैं, नीचे वाला हर है। ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया, तो भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। हाँ जी, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत देखने के लिए क्या करना है, नीचे वाला का नीचे में जो भी दिया है इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है, और चेक करना है कि किसमें और 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ रहा है। कोई भी तीसरा आ जाए तो बोलेंगे सर जी उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। जैसे देखिए 400 है, 400 को लिख सकते हैं 4 गुना 100, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आप ही बताइए 4 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2, और 100 को क्या लिखेंगे 5 25 दूना 50 और दूना 100, इसमें खाली 2 या 5 आ रहा है ना, तो इतना होगा। अच्छा 24 का अभाज्य गुणनखंड अगर करें, 24 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए भैया 21 है, नीचे में आपका 24 है, पहले 3 से कटा दीजिए, 3 7 21, 3 8 24 बचा क्या, ऊपर में बचा 7 है, नीचे में बचा 8, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2। सर जी ये भी आपका शांत हो जाएगा, अशांत खोज रहा है। अच्छा 121 का करें तो ऊपर में 13 है, नीचे में 121 है, अब कटेगा नहीं है किसी से। 121 को करेंगे 11 गुना के 11। अब आप ही बताइए यही तो आपका अशांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भैया नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड किए 11 आ गया, अब 11 गुना 11 आ गया, अब नीचे वाला में 11 मिल गया, सर जी यही आपका अशांत हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो देखिए जी गोला का आयतन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सर जी गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए भैया मैं लिख दूं, गोले का गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूला पे सर जी बैठाना है। इतना सा काम नहीं कर पाएंगे क्या, अरे बिल्कुल कर लेंगे, चलिए जी करते हैं। तो आपका ये हो गया 4/3। अच्छा पाई का मान, सर जी पाई का मान, तो अच्छा पाई का मान यहाँ देखिए सब में पाई पाई दे रखा है, तो पाई को हम लोग पाई ही लिखेंगे, ठीक है। पाई आर क्यूब, आर का मान कितना है जी, आर का मान है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया, इसका क्यूब है सर जी, इसको 3 बार गुना करेंगे। एक 3 से एक 3 आपका चला जाएगा, तो बचा 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पाई इसका जो है आंसर आ जाएगा, 36 पाई, 36 पाई ऑप्शन बी में है, बी हो जाएगा इसका। अगला है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम, न्यूनतम मतलब हुआ कम से कम। प्रायिकता का कम से कम मान कितना होगा सर जी, प्रायिकता का सबसे छोटा मान अभी आपने बताया था कि 0 होता है, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पे पावर कितना आएगा ये बताना है जी। तो चलिए 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 64 को हम लोग लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं, आठी आठी 64 लिख सकते हैं। अच्छा आठी 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, और 2 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना तो यही आएगा, ये तरीका है, आप लोग चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में जैसे करते हैं, ठीक है। 2 पे कितना पावर आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6 आया, तो 2 का घातांक कितना हो गया 6 हो गया, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला है 18 और 72 का मोसो क्या होगा। अच्छा ये 18 72 का मोसो निकालने के लिए मान लीजिए भाग दे देते 18 से 72, 18 चौके 72, सर जी यही तो चला गया,
18 सही तो चला गया, तो 918 ही नहीं हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका। अगला है, यदि किसी मैच के जीतने की प्रायिकता आपका 0.7 है, तो मैच के हारने की प्रायिकता आप लोग पढ़ रखे होंगे सर जी, पीई प्लस का पीई नॉट, नॉट बोलिए बार बोलिए, दोनों का योग कितना होता है? एक होता है। तो सर जी आपका मैच जीतने का प्रायिकता पीई मान लीजिए आपका 0.7 दे रखा है, पी 0.7 दे रखा है। हारने का प्रायिकता मतलब पीई नॉट पूछ दिया, तो क्या करेंगे सर जी, यहाँ रख देंगे 0.7 प्लस का पी ई नॉट बराबर 1। यहाँ से पी ई नॉट निकाले तो 1 माइनस का 0.7 हो जाएगा, तो मतलब इसका 0.3 इसका आंसर हो जाएगा। सर जी 0.3 नहीं दे रखा है तो भैया बटे में कर दो, 3/10 हो जाएगा। 3/10 आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, ये तो दे रखा है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला है 1 प्लस का साइन ए बराबर क्या होगा? अब देखिए सर जी, एक बटे साइन ए बराबर आपसे पूछ दिया, फॉर्मूला नहीं होता है क्या? कोसेक ए। सर जी कोसेक ए आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ए नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अगला है सेक बी इंटू कॉस बी का मान क्या होगा? अब देखिए सेक बी को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉस बी इंटू कॉस बी आपका इधर दे ही रखा है, तो कॉस बी से कॉस बी कट ही जाएगा, आंसर आपका एक आ जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 2 साइन ए बराबर 2, तो ए का मान कितना होगा? बिल्कुल आसान। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, मतलब इधर आ गया आपका अच्छा साइन ए, इधर बच गया एक। अच्छा साइन ए में ए का मान कितना रखें कि आपका आंसर एक आ जाएगा? कहेंगे सर जी साइन साइन 90 का मान जो है आपका एक होता है, मतलब एक की जगह पे यहाँ 90 आ गया, तो 90 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का मान ही तो पूछा था। अगला है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बच्चा। के किस मान के लिए समीकरण आपका ये दे रखा है और ये दे रखा है, संपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए संपाती रेखा का कंडीशन होता है बच्चा, संपाती रेखा कंडीशन क्या होता है सर जी? A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2 के, तीनों अगर आपस में बराबर हो गया तो रेखाएं संपाती होगी। बस इसी कंडीशन पे हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे इसको। चलिए जी किया जाए काम क्रिया इसका। A1 का मान है यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। A2 का मान है यहाँ 3 बराबर B1 का मान है 2 और B2 का मान है k। C1 का मान है 3 और C2 का मान है आपका 9। दोनों दूगों को बराबर कर दीजिए सर जी, दोनों दूगों को, कोई भी दूगों को पकड़िए और बराबर कर दिए। चलिए इसी दोनों को बराबर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ से हो गया 1/3 बराबर 2 का k। यहाँ से k गुना एक, कोना कोनी गुना करेंगे तो k बराबर 3 दूना 6 आ जाएगा, मतलब k का मान कितना होगा? 6 हो जाएगा। 6 आपका ऑप्शन डी में दे रखा है, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, ई दिया हुआ है आपको और बोला है इसका कि माध्यक निकालने के लिए। माध्यक मतलब सर जी, माध्यक होता है बीच वाला, माध्यक होता है बीच वाला। एक तो फॉर्मूला होता है आपका एल प्लस वाला, वो तो उसको तो छोड़ ही दीजिए, वो उससे यहाँ बनेगा नहीं। सर जी इसमें आपको सिंपल माध्यक बोला है, जो आप लोग 8वां 9वां में पढ़े हैं, 7वां 8वां में, वो वाला माध्यक निकालना है। उसके लिए सर जी इसको या तो बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में, या घटते क्रम में सजाना पड़ेगा। दोनों में से जिस तरह से सजाना चाहते हैं उस तरह से सजा लीजिए। तो चलिए जी घटते क्रम में सजाए, पहले लेते हैं 6, उसके बाद है आपका 7, 7 के बाद है आपका 8, 8 के बाद आपका दिख रहा है 12, 12 के बाद है आपका 13, 13 के बाद है 14, 14 के बाद है 15। यही है आपका 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। इसका माध्यक, माध्यक मतलब बीच में। सर जी बीच में कौन आएगा? बात करें तो 3 ठो तो इधर साइड हो जाएगा, इसको साइड कर दीजिए, 3 को इधर साइड कर दीजिए, बीच में आपका क्या बचा? 3 इधर भी निकल गया, 3 इधर भी निकल गया, बीच में आपका 12 बचा, तो 12 ही उत्तर नहीं हो जाएगा क्या? 12 ही माध्यक हो जाएगा, बीच वाला को खोजना है। अगला है 1/√3 किसका मान होता है? सर जी साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। टेन 30 का मान 1/√3 में सबका मान लिख दो। कॉस 60 का मान आपका 1/2 और टेन 45 का मान 1। अब आप ही बताइए, आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था साइन 1/√3। सर जी ये तो आपका टेन का मान होता है, तो टेन 30 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है समांतर श्रेणी का सामान्य पद आपका 13 माइनस का 2n दे रखा है, तो इसका सर्वांतर कितना होगा? देखिए जी आपका सामान्य पद दे रखा है बच्चा, सामान्य पद मतलब होता है an का मान, an का फॉर्मूला आपको दे रखा है, ठीक है, 13 माइनस का 2n। अब आपसे पूछा सर्वांतर, सर जी सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर होता है a2 माइनस का a1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा दो। a2 निकाला जाए, a2 सर जी इधर 2 रखे हैं तो इधर भी 2 रख दो, 13 माइनस का 2 गुना एक की जगह पे 2 रखना है, ये हो जाएगा 13 माइनस का 2 गुना 4। सर जी ये निकल जाएगा आपका 9। इसी तरह a1 निकाल लो, a1 मतलब 13 माइनस का 2 गुना n की जगह पे 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस का 2 गुना 1 2, 13 में 2 जगह 11 हो जाएगा। मतलब आपका पहला पद आ गया आपका 11, दूसरा पद आ गया 9। अब सारा अंतर कितना हो जाएगा सर जी? 9 में 11 घटा दो, याद रखना 11 में 9 नहीं घटा देना भैया, a2 माइनस a1 होता है। a2 माइनस का a1 करेंगे, मतलब 9 माइनस का 11 करेंगे, तो सर जी 9 माइनस का 11 करेंगे तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 ऑप्शन डी में दे रखा है, तो डी उत्तर हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। अब देखिए जी बात कर रहा है वृत्त का, तो वृत्त बना लिए। अब वृत्त का देखिए दो दीवार को मिला देते हैं तो इसको जीवा कहते हैं। तो सबसे बड़ा जीवा सर जी केंद्र पर से जाएगा,
और केंद्र पर से तो जीवा जाता है, इसको सर जी इसको क्या बोलते हैं, याद कीजिए, इसको बोलते हैं व्यास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 52 ताश की गड्डी, एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या कितनी है। अब देखिए, बोला जा रहा है 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा जाता है, तो कुल पत्ता कितना हो गया, नीचे में सर जी 52 लिखेंगे। ठीक है, उसमें से क्या निकाला जाता है, उसमें से लाल रंग का बादशाह होने का प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता किसका, लाल रंग का बादशाह। अब देखिए सर जी, 52 ताश का पट्टा एक तो आपका लाल होता है, आधा आधा काला होता है। अब ये भी 2 कलर में बँटा होता है, एक होता है लाल होता है आपका ईंट और एक होता है पान। अब एक बादशाह आपका पान में होगा, एक बादशाह आपका ईंट में होगा, तो लाल रंग का कुल 2 बादशाह हो गया, तो ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे में हो गया 52, 1/26 हो जाएगा, 1/26 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला है बिंदु 6 कोमा -5 में भुज क्या होगा? तो याद रखिएगा सर जी, एक्स को हम लोग भुज बोलते हैं और वाई वाला को हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक है? तो आपसे क्या पूछा है सर जी? आपसे पूछा है कि भुज क्या होगा? तो भुज मतलब एक्स का मान आपका 6 है, तो भुज आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला है आपका इतना, इतना, इतना दे रखा है, का माध्य आपको 6 दे रखा है, सर जी एक्स का मान बताना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। सर जी इसका माध्य कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, मतलब इस सबको जोड़ के जितना संख्या उससे भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। सर जी 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 17 प्लस का एक्स, और इस सबको जोड़ के कै गो संख्या है सर जी, 5 गो है। इसका माध्य कितना आ रहा है, 6, यही तो बैठेगा, जोड़ दीजिए, 4 3 7 5 12, और 17 में 12 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, 29 प्लस का एक्स बराबर 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। एक्स का मान निकालेंगे, 30 माइनस का 29 है, 30 में 29 घटाएंगे तो 1, तो एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा सर जी, एक्स का मान यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका दे रखा है बिंदु इतना दे रखा है और इतना दे रखा है, इसके बीच की दूरी पूछा है, तो सर जी दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, तो चलिए ये कर देते हैं। x2 कितना है, माइनस का 2 है, और x1 कितना है सर जी, 2 है, इसको घटा के होल स्क्वायर, प्लस का y2 कितना है, 3 है, और y1 कितना है, ये भी 3 है, इसका भी होल स्क्वायर कर दो। कितना हो गया, -2 -4 का होल स्क्वायर, और प्लस का इधर 0 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस का 0 जोड़ेंगे इतना ही हो जाएगा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे 4 निकल जाएगा। आपको ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी सही हो जाएगा। अगला है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो हमने आपको बताया था 2 घटना का प्रायिकता याद रखने के लिए। एक था आपका असंभव घटना का प्रायिकता जो कि आपका 0 होता है, और एक होता है आपका निश्चित घटना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यहाँ असंभव घटना पूछा है, तो असंभव घटना का प्रायिकता 0 होगा, 0 आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है? चलिए जी, निम्नलिखित में से कौन कोसेक ए के बराबर है? सर जी कोसेक ए बराबर फॉर्मूला, सर जी कोसेक ए बराबर फॉर्मूला तो एक होता है 1/sin ए, ये होता है। अच्छा 1/sin ए कहीं दे रखा है क्या? बिल्कुल यहाँ दे रखा है, सी नंबर तो देख लो, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला है दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हैं तो उनके आलेख कैसे होंगे। अब देखिए अनंत हल है, अनंत हल तब होगा जब एक रेखा के ऊपर में दूसरी रेखा होगी। सर जी एक रेखा और के ऊपर में दूसरी रेखा होगी, मतलब दो रेखा एक दूसरे को अनंत बिंदु पर छुएगी, तभी तो अनंत हल होगा। इसका मतलब रेखा कैसी होगी, समपाती होगी। समपाती मतलब एक रेखा के ऊपर में दूसरी रेखा हो जाए, इसी को बोलते हैं समपाती। और समपाती रेखा के अनंत हल होते हैं। कंडीशन क्या होता है सर जी, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और ये बराबर होगा c1/c2 के। ये कंडीशन होता है आपका संपाती रेखा का, तो संपाती होगी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला है 4,5 और 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। अब सर जी समझो मध्य बिंदु क्या होता है। ये मान लो एक रेखा है, ठीक है, इसका एक आपको दे रखा है 4,5 और दूसरा छोड़ दे रखा है आपको 6,5। ठीक है, अब आपको बोला कि मध्य बिंदु बोलते हैं हम लोग बीचों बीच जो बिंदु होगा, तो बीचों बीच क्या होगा सर जी, इसका एक्स वाला को जोड़ के 2 से भाग दे तो मतलब 6 4 10/2, और वाई वाला को भी जोड़ के दे तो 5 और 5 10/2, 2 से भाग देना है सिर्फ, तो 10/2 5, इसमें ये भी 5 हो जाएगा, तो 5,5 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। रूट 2 कोसे बराबर 1 दे रखा है, तो ए का मान कितना होगा सर जी, यहाँ से अगर हम लोग कोसे बराबर देखें तो इधर 1 और नीचे में आपका रूट 2 आ जाएगा, तो सर जी कॉस ए की जगह पर अगर हम लोग 45 रखेंगे तभी तो ऐसा आएगा, तो ए का मान यहाँ 45 होना चाहिए। ए का मान 45 के लिए ऑप्शन बी मार के आएंगे। बहुपद आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 3 दे रखा है, इसका शून्यक पूछा है, सर जी शून्यक पूछा है तो इसको 0 के बराबर कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3, एक्स बराबर हो जाएगा रूट 3। अब रूट आपका प्लस माइनस दोनों में होता है, एक्स का 2 मान हो गया, एक हो गया आपका रूट 3 और एक हो गया आपका माइनस का रूट 3, एक हो गया रूट 3 और एक हो गया आपका माइनस का रूट 3, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला है इसका मूल बिंदु से दूरी निकालना है। सर जी मूल बिंदु से दूरी सूत्र से कुछ नहीं होता है, सिर्फ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कर दो।
एक्स वाई क्या है, यही जो आपका ये है एक्स और ये है वाई, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, रूट 13 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बहुपद आपको पीएक्स बराबर इतना दे रखा है कि शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे का ए। अच्छा, सी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 1, तो 5 बटे का मतलब 5 आंसर हो जाएगा इसका। 5 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए मार के आ जाएंगे। अगला देखेंगे एपी आपका ये दे रखा है, इसका सर्वांतर पूछा है। सर्वांतर मतलब डी, डी का मान मतलब ए2 माइनस का ए1। ए2 का मान आपका कितना है, ए2 का मान है 10, ए1 का मान है 4, तो 10 माइनस का 4 हो जाएगा। 10 में 4 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा आपका, इसका उत्तर 6 हो जाएगा। बिंदु आपका ये दे रखा है किस चतुर्थांश में, अब इसका चतुर्थांश बताना है। सर जी चतुर्थांश के लिए ये लो बना दिए, ये हो गया पहला, इसको बोलते हैं दूसरा, ये होता है आपका तीसरा और ये होता है आपका चौथा, यही तो होता है। अच्छा जी, चिन्ह देख लिया जाए, इसमें एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में, इसमें एक्स माइनस में वाई प्लस में, एक्स माइनस में वाई भी माइनस में और एक्स प्लस में वाई माइनस में। अब देखिए यहाँ आपको खोजिए कौन सा मिल रहा है इसमें। सर जी एक्स आपका प्लस में है और वाई आपका माइनस में है, एक्स प्लस वाई माइनस चौथा में है, तो चौथा आंसर हो जाएगा इसका। अगला है एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता। एक सिक्का को उछाल रहे हैं, एक चित, चित समझिए टेल, एक टेल आ जाए, इसका क्या प्रायिकता है। सर जी एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल परिणाम हो गया 2। अच्छा, टेल आने की प्रायिकता सर जी टेल 1 बार आएगा, तो 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न था। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, इस सब में से परिमेय संख्या कौन है जी, तो रूट 7 आपका ऊपर में बिल्कुल दिख रहा है। रूट 16 यहाँ लिखा हुआ है, रूट 16 नीचे में लिखा हुआ है रूट 25। अच्छा, 16 को बाहर निकाल देंगे 4, 25 को निकालेंगे 5, अरे सर जी रूट से बाहर आ गया, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में एक्स वाई का हल दिखाना। एक्स माइनस का 2y बराबर 0 है और 3x प्लस का 4y बराबर 10 है, यही है। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग x बराबर निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर जी x का मान इसमें रख देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। x यहाँ रख दो, x की जगह पे 2y प्लस का 4y बराबर 10, तो 3 दूना 6y प्लस का ये हो जाएगा 4y बराबर 10, 6 4 10y बराबर 10। तो y का मान यहाँ से कट के कितना आ जाएगा 1, तो y का मान आ गया 1, y 1 आ गया। x बराबर 2, y की जगह पे 1 रख दो, x बराबर 2 गुना 1 2 हो जाएगा। x का मान आपका 2 आ गया, y का मान 1 आ गया, x2 y1, x2 y1 ऑप्शन ए में ही दे रखा है। अगला है एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक पासा को फेंकेंगे सर जी 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 आएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि पासा में 7 नहीं होता है। तो टोटल परिणाम कितना हो गया, 6 हो गया। अभाज्य संख्या कौन-कौन है इसमें? सर जी अभाज्य मतलब जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। एक आपका 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य और 5 अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्या आपका 3 हो गया, तो ऊपर में हो जाएगा 3, 3/6 ऊपर में 1 नीचे में 2, तो 1/2 हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। देखिए न्यूनतम मान पूछा था, न्यूनतम पूछा था, सर जी न्यूनतम पूछा था तो आंसर हमने 0 दिया था। इसमें आपका मैक्सिमम पूछ लिया है, अधिकतम पूछ लिया है, अधिकतम प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, तो ऑप्शन 1 मारेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे, मतलब आंसर 1 मारेंगे, ऑप्शन बी में है। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब देखिए अभाज्य कौन सी संख्या है? सर जी बात करेंगे 25 में तो इसमें तो 5 से भाग लग जाता है, बात करेंगे 16 में इसे 4 से लग जाता है, बात करेंगे 15 में तो 5 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, इसमें 2 से भी लग जाता है, 8 से भी लग जाता है, हाँ, इसमें 5 से लग जाता है। तो सर जी 29 में आपका किसी से भाग नहीं लगता है, तो 29 ही आपका अभाज्य हो जाएगा। किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष आपका इतना, इतना, इतना दिया हुआ है, तो इसका केंद्रक होगा। चलिए ये त्रिभुज का, त्रिभुज मैं आपको बना के दिखा दूँ जरा। ये बन गया मान लीजिए आपका त्रिभुज, ठीक है? और शीर्ष आपका क्या-क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, ए मान लो ये है, 2, 3 है, मान लो ये आपका बी है, 1, -3 है, मान लो ये आपका सी है और 6, 0 है। अब इसका केंद्रक निकालना है सर जी, x वाला तीनों को जोड़ के मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 करो और नीचे में 3 से भाग दे दो। इसी तरह y वाला को जोड़ो, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 करो, नीचे में 3 से भाग दे दो। x1 का मान 2, 1 3 और 6 3 9, तो ये हो जाएगा 9/3। इसी तरह y1 3 और माइनस का 3, -3 -3 करेंगे 0, हमें 0 जोड़ेंगे 0/3 हो जाएगा। 3 में से 3 चला जाएगा 3 बार में, तो ये हो गया 3 और इधर हो जाएगा 3 में 0 भाग देंगे, 0 में 3 से भाग देंगे 0, 3, 0 हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। अब सर जी विषम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसको विषम बोलते हैं। तो सर जी विषम संख्या में क्या-क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सबसे आसान होता है सम संख्या, विषम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग लग गया वो सम, जिसमें 2 से भाग नहीं लगा वो विषम। तो ये सब विषम संख्या है। कैगो बोला है? 5 गो बोला है, पहला 5 गो। तो पहला 5 गो सर जी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसका माध्य निकालना है तो जोड़ दीजिए सबको, 1 3 5 7 9, नीचे में जगह जोड़े हैं तो ना से भाग दे दीजिए, 5 को जोड़े हैं तो 5 से भाग दे दीजिए। चलिए अब किया जाए 3 1 4, बात करें 9 7 16,
और 16 में 4 जोड़ेंगे 20 है, 5 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे का 5, 5 से 25 आपका 5 बार में चला जाएगा, तो उत्तर इसका 5 आ जाएगा। अगला है 15 cot a बराबर 8, तो sin a का मान कितना होगा? सर जी बिल्कुल आसान है, यहाँ से cot a बराबर निकाल लो, cot a बराबर हो जाएगा 8 बटे का 15, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब। यहाँ से अगर हम लोग कर्ण निकालें, कर्ण सर जी हो जाएगा आपका अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 289, जो कि आपका जिसका रूट करेंगे तो 17 आ जाएगा। मतलब यहाँ से आपका कर्ण बराबर आ गया 17 आ गया। तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा जी? लंब बटे कर्ण, लंब का मान है 15, कर्ण का मान हो गया 17, 15 बटे का 17 ऑप्शन ए में हो जाएगा, यही तो हो जाएगा सही आंसर। कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, 15 बटे का 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, मतलब छठा पद बोला है, छठा पद बोला है 13 और 12वां पद बोला है कि 25 है, पहला पद क्या होगा? सर जी ए 6 को लिखो, ए प्लस का 5d बराबर 13, ये 12 को लिखो, ए प्लस का 11d बराबर 25। अब कहानी खत्म करो, ए का कहानी खत्म हो गया, चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस 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 करना पड़ेगा, तो 5 यहाँ हो गया माइनस का 6d और बड़ा माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस खत्म, 6 से 12 खत्म दो बार में, तो डी का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। सर जी डी का मान निकालना था, आपसे पूछा गया था पहला पद ए का मान निकालना था, तो यहाँ रख दो, डी का मान दो, ए प्लस का 5 दूना 10 बराबर 13 हो जाएगा, तो ए का मान यहाँ से आपका 3 आ जाएगा बच्चा, 10 में 13 में 10 घटाएंगे 3 आ जाएगा, पहला पद आपका 3 आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बताइए, इसका आपको बताना है बहुलक। बहुलक क्या होता है सर जी? जो बहुत बार आता है, जो बहुत बार आता है उसी को बहुलक बोलते हैं। तो देखो 3 ज्यादा बड़ा आया है, 3 3 3 3 कितना बड़ा गया? तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। साइन ए बराबर कॉस है, तो ए का मान कितना होगा? अब देखो भैया, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं, बनाना कैसे? अगर कोई सब्जेक्ट में भी आ गया तो ऐसे बनाएंगे, साइन ए को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इधर हो गया आपका कॉस है। अब बताइए कॉस इधर भी, कॉस इधर भी, कहानी खत्म, 90 माइनस का ए बराबर ए, यहाँ हो गया 90 बराबर माइनस ए, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ए में ए जोड़ेंगे तो 2 ए हो जाएगा, यहाँ से 2 से 90 चला जाएगा 45 बार में, ए का मान यहाँ से आपका 45 डिग्री आ जाएगा, ए का मान आपका 45 डिग्री आ जाएगा। अब ऐसे 45 मान रखबो करेंगे सर, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2, ऐसे भी याद होना चाहिए, बाकी निकालने का तरीका भी आना चाहिए। लास्ट प्रश्न है, भुजा 8 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कितना होगा? सर जी घन का घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब होता है। अच्छा ए का मान है 8, तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब करेंगे सर जी 8 गुना 8 गुना 8 हो जाएगा, 8 8 64 है, 64 को 8 से गुना करेंगे तो 512 हो जाएगा, 512 आपको ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि सर जी हम लोग जो है आज की कक्षा में कुल मिला करके जो है आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी तक में आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 50 क्वेश्चंस को समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और जितना स्पीड मैंने कराया अभी, बात मानिए कि उतना स्पीड का ही ज़रूरी है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि सर जी आराम-आराम से करा रहे हैं, तो सर जी इस ऐसे में आपका बहुत सारा चीज़ छूट भी जाएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। अभी आपके पास समय नहीं है, फटाफट फटाफट क्विक रिवीजन एक तरह से करते हुए चलेंगे, ठीक है? और मैं जो अब क्वेश्चन कराऊँगा वो आपको जितना करा चुका हूँ उसी को इकट्ठा कर कर के कराऊँगा, ठीक है? जिससे आपका रिवीजन भी हो सके और आप लोग आगे की पढ़ाई भी कर सकें मस्त तरीके से, ठीक है? याद भी होता चले आपको। एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट बेहद ही अच्छा आएगा, विश्वास रखिए। आशा है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को एक लाइक कर देंगे बच्चों, चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देंगे और एक प्यारा-सा शेयर भी ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में आगे के प्रश्नों के साथ में, आगे के बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ में। तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।